हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप बेनवंशी आप सभी लोगों का अपने चैनल यूट्यूब के चैनल में अवर एसडी 2.0 में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम हिंदी के बारे में बात करेंगे कि हिंदी हमारे संविधान में कहां से कहां तक है, किस अनुच्छेद में है, कब राजभाषा घोषित की गई। तो यह बार बार आज के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि यूपी पुलिस, यूपीएसआई, लेखपाल और एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख भाग 17 में है। पॉइंट 2, यह अनुच्छेद 343 से 351 तक है। और दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि हमारे भारतीय संविधान में हिंदी का उल्लेख जो है भाग 17 में 343 से लेकर के 351 तक है। और अगली पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यूपी पुलिस 2018 में आया था। यह 8वीं अनुसूची में है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2018 में आया था। और अगली हमारी पॉइंट है, हिंदी को संविधान में राजभाषा का नाम दिया गया है। राजभाषा का नाम दिया गया है, न कि राष्ट्रभाषा का। और दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा कि हमारे यह बार एग्जाम में एक बार आया था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा कहा जाता है या राजभाषा। तो आप दोस्तों कहीं भी आइएगा उसको राजभाषा ही मारिएगा, क्योंकि राजभाषा संविधान में कहा गया है। यह भारत की राजभाषा है, न कि राष्ट्रभाषा है। वर्तमान समय में अगली पॉइंट है, वर्तमान समय में भारत के 10 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। और वहाँ पर यह भाषाएं बोली जाती हैं। और हमारी अगली पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, हिंदी को राजभाषा घोषित करने के लिए हमारे तमाम बार कमेटियां बैठी और उनका संगठन हुआ, जो कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। तो यहाँ पर हम पॉइंट देख रहे हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। इसीलिए हिंदी दिवस जो है, हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों, यह क्वेश्चन यूपीपी 2019 में आया था। यह क्वेश्चन भी देखिए दोस्तों, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन है कि जो कि 1 या 2 क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते हैं। अगर आप इन्हीं टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर? स्टार्ट। तो दोस्तों, हमने देखा कि यहाँ पर भारतीय संविधान में कहाँ से कहाँ तक है, किस अनुच्छेद से है, किस अनुसूची में है और कौन से
प्रश्न जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमने उसका भी जिक्र कर दिया। मैं आसानी पूरा विश्वास दिलाता हूँ आप सभी लोगों को, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाइए, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल में, इसमें से जरूर हिंदी के बारे में अगर है तो 1 या 2 क्वेश्चन बार बार यहीं से फंस जाते हैं आप सभी लोगों का। तो हमारा दोस्तों मूल टॉपिक आज का था समास। तो आइए हम समास के बारे में बात करते हैं। इससे पहले हम थोड़ा हिंदी के बारे में चर्चा कर लिए, कहाँ से कहाँ तक, किस संविधान में किस अनुच्छेद तक है। तो आइए दोस्तों हम देखेंगे समास। समास, समास दोस्तों, समास किसे कहते हैं? सबसे पहले समास की परिभाषा क्या है? समास, समास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द सम धन आस बराबर समास। समास दोस्तों, सम का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर सम का अर्थ होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त। और नंबर 2 आस का अर्थ होता है कथन, जिसका अर्थ हुआ संक्षिप्त कथन। जिसे हम समास कहते हैं वह है संक्षिप्त कथन, अर्थात समास 2 शब्दों से मिलकर, अर्थात एक और इसकी परिभाषा है 2 शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं, समास कहते हैं। दोस्तों एग्जाम में, आजकल के जो एग्जाम है, यहाँ तक कि यूपी पुलिस में यह शब्द बार बार पूछे जाते हैं कि समास किसे कहते हैं? 2 शब्दों से नए, यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर नए सार्थक शब्द को हम समास कहते हैं। और दोस्तों समास 6 प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम दोस्तों समास की बात कर रहे हैं। समास हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाता है दोस्तों, याद दीजिएगा। एक क्वेश्चन अगर आप गलत कर दिए तो आप कम से कम लाखों बच्चों के पीछे हो जाएंगे। अगर एक क्वेश्चन सही है तो आप समझिए कि लाखों बच्चों से ऊपर हैं। अगर इसी जगह अगर आपसे पूछ लेगा कि सम का अर्थ क्या होता है या आस का अर्थ क्या होता है, तो आपको 4 ऑप्शन में है, उसमें आपसे छांटना होगा। तो यहाँ पर हमने इसकी चर्चा कर दिया है। तो अब हम अगली कड़ी में देखेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि समास, यह नोट कर लीजिएगा, समास 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। समास 6 प्रकार के होते हैं। यह भी एग्जाम में आता है। यह एग्जाम में यूपी टेट में आया था 2018 में। और सबसे नंबर 1 है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास। नंबर 2 वो है तत्पुरुष समास। नंबर 3 कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। नंबर 4 द्विगु समास। द्विगु समास। नंबर 5
नंबर 5 द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास। और नंबर 6 है, नंबर 6 यहाँ पर है बहु दोस्तों बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, समास 6 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समास है, समास के 6 प्रकार, अव्ययी भाव समास। नंबर 2 तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। तो यहाँ पर हमने 6 समास को देख लिया, और नंबर 1 हमारा समास जो होगा कि बहुव्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने नंबर 1 समास पर चलेंगे। हमारा जो नंबर 1 समास है, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास जो है, जिस समास का पहला पद अवयव या पूर्व पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो हम दोस्तों देखेंगे कि अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद या पूर्व पद, सबसे पहले जो अव्यय का अर्थ होता है पहले, मतलब शब्द का पहला पद, पहले वाला संख्या जो है, जो शब्द है वह अव्यय हो और वह प्रधान हो, उसे ही हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। पहचान। अव्ययी भाव समास को पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि उसे हम पहचानेंगे कैसे कि एग्जाम में आएगा, दिया जाएगा कि यह कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है। तो हम अगर अव्ययी भाव समास है तो उसको पहचानेंगे हम। शॉर्टकट ट्रिक है दोस्तों इसका ट्रिक है, पहला पद अगर शब्द में पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यावत, हर आदि हो तो आप आंख मूंदकर अव्ययी भाव समास मार दीजिएगा। अव्ययी भाव समास होगा। तो यहाँ पर हम अव्ययी भाव समास का देखेंगे पहचान। पहला पद, अगर किसी भी शब्द में पहला पद अगर समास पूछ दे कौन सा है, कौन सा समास है, कर्मधारय है या तत्पुरुष है, एग्जाम में ऐसे ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पद में आएगा अनु, आ, प्रति, भर, यावत, हर आदि हो तो अव्ययी भाव समास होगा। यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे, जैसे प्रतिदिन। प्रतिदिन जो बना है, यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिएगा कि अव्ययी भाव समास है प्रतिदिन। प्रति जो सबसे पहले आया है, प्रति, तो इसका हम सब समास विग्रह करेंगे। प्रति धन दिन, इसका पूरा जो समास विग्रह आएगा प्रत्येक दिन, प्रतिदिन। और नंबर 2 है इसका आजन्म। इसका समास विग्रह करने पे आ धन जन्म, आजन्म बराबर आजन्म, जन्म से लेकर, जन्म से। आजन्म का होता है जन्म से लेकर। दोस्तों यह भी आया था यूपीपी में, आजन्म आया था। और नंबर 3 है
भर पेट, भर पेट। यहाँ पर भर प्लस पेट, यहाँ पर जब समास विग्रह इसका समस्त पद हो जाएगा पेट भर, पेट भर। और हमारा जो हो जाएगा यथाशक्ति, 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 यथाधन शक्ति बराबर यथाशक्ति। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखा सार ट्रिक है कि अव्ययीभाव समास को कैसे हम पहचानेंगे। जिस समास में अगर, जिस शब्द में अगर आया है पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यावत, हर, तो वहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। और हर दिन, हर दिन, हर प्लस दिन, यानी प्रत्येक दिन। तो यहाँ पर हमने कुछ उसके उदाहरण देख लीजिएगा। इसको अगर आप अच्छी तरह से नोट्स बनाएंगे तो ये हमेशा ही काम देता रहेगा। समास है नंबर 2, हमने अव्ययीभाव समास देखा। और हम अपने अगले समास पर चलेंगे जो कि तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास, इसकी परिभाषा है जिस समास में बाद में उत्तर पद प्रधान हो तो दोनों के बीच में कारक चिन्ह, कारक का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यहाँ पर हम तत्पुरुष समास की परिभाषा देखेंगे कि जिस समास के बाद में उत्तर पद प्रधान हो तो दोनों के बीच में कारक चिन्ह का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसका उदाहरण है, उदाहरण राजपुत्र, राजपुत्र। तो यहाँ पर देखिएगा कि राजपुत्र है, इसमें कारक जो है कि लुप्त है, अर्थात इसका जब हम समास विग्रह करेंगे राज का पुत्र। देखिए यहाँ पर राजपुत्र है, इसमें बीच में का जो है छिपा हुआ है, अर्थात बीच में का है ही नहीं, लेकिन है राजपुत्र। इसका समास विग्रह करने पे राजा का पुत्र, अर्थात राजपुत्र। और नंबर 2 रचनाकार, रचनाकार। तो जब हम देखिए रचनाकार, रचना को करने वाला तत्पुरुष समास की पहचान है जिसके बीच में का है, समास विग्रह करने पर वह तत्पुरुष समास है। का है में, तो देखिए यहाँ पर रचनाकार, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला अर्थात रचनाकार। नंबर 3 गगनचुंबी, गगनचुंबी। तो यहाँ पर जब हम समास विग्रह करेंगे, गगनचुंबी का समास विग्रह गगन को चुमने वाला, गगन को चुमने वाला, गगनचुंबी। और नंबर 3 चिड़ीमार, चिड़ीमार। तो चिड़ीमार का जब हम समास विग्रह करेंगे, चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला, चिड़ीमार। यहाँ पर तत्पुरुष समास जो है इसमें हमेशा का कारक चिन्ह का जो होता है वह लोप होता है। जैसे रचनाकार में रचना को करने वाला, चिड़िया मार में चिड़िया को मारने वाला। और नंबर 4 जो है जेब कतरा, जेब कतरा, जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला। तो हमारा अब अगला समास है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास।
हम लोग यहाँ पर नंबर 3 पर पहुँच गए, कर्मधारय समास। समय की कमी होते हुए अब समास जो है सब छोटे छोटे हैं, इनके पहचानने की ट्रिक भी बहुत ही आसान है। कर्मधारय समास जिस समास में या जिस शब्द में विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर दोनों के मध्य है जो के समान आए वह कर्मधारय समास होता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास हम उसे कहते हैं कि जिस शब्द का समास विग्रह करने पर उसके बीच में, उन दोनों शब्दों के बीच में है जो और के समान आए तो हम उसे कर्मधारय समास कहेंगे। उदाहरण इसका है, देख लीजिए एग्जाम्पल। इसका मार्कर ख़त्म हो गया है रेड वाले का। एग्जाम्पल जो है देख लीजिए, एग्जाम्पल है चरण कमल। इसका हम जब समास विग्रह करेंगे तो चरण कमल का जब हम समास विग्रह करेंगे, चरण के समान कमल अर्थात चरण कमल। और नंबर दो चंद्रमुखी का जब समास विग्रह करेंगे कि जब हम लोग इसका समास विग्रह करेंगे, चंद्र के समान मुख। और नंबर 3 मृग के समान नयन। तो यहाँ पर कर्मधारय समास को पहचानना बिल्कुल ही आसान है। यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले चरण कमल, चरण के समान कमल। यहाँ पर देखिएगा कि के समान जो है इन दोनों शब्द के बीच में के समान आया है। यहाँ पर चंद्रमुखी में चंद्र के समान, तो इसकी यही पहचान है, जिस शब्द का समास विग्रह करने पर के समान है जो आए वह शब्द कर्मधारय समास होता है। यह एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि यूपी पुलिस, लेखपाल, एसआई में भी 2 क्वेश्चन इसके फिक्स होते हैं। और नंबर 4 जो है महादेव। तो इसका जब हम समास विग्रह करेंगे, महान है जो देव। आया कि नहीं? इसमें भी देखिए है जो आया है, अर्थात यह कर्मधारय समास है, यह भी कर्मधारय समास है। और नंबर 5 अधमरा। आधा है जो मरा अर्थात अधमरा। यहाँ पर देख लिया आप सभी लोगों ने, कर्मधारय समास में है जो के समान है वह कर्मधारय समास है। और इसके साथ हम अगले समास के पीछे चलेंगे। तो नंबर 4 है द्विगु समास। नंबर 4, देखो दोस्तों वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन इसमें पूरे समास को ही हम खत्म कर दिए हैं। हमारा नंबर 4 जो है द्विगु समास। द्विगु समास के समझने के लिए सबसे पहले हम उसमें देखेंगे कि अगर किसी भी शब्द में संख्यावाचक शब्द हो, सबसे पहले जो उसका पूर्व पद, पहले वाला पद जो है संख्यावाचक शब्द हो, वह द्विगु समास होगा। पहला पद संख्यावाचक हो वह द्विगु समास है। द्विगु मीन्स होता है संख्या, द्विगु मीन्स संख्या होता है, द्विगु मीन्स संख्या। आप समझ जाइएगा, द्विगु और द्वंद्व समास में बहुत ही कंफ्यूजन रहता है, तो द्विगु समास को बहुत ही अच्छे से समझिएगा तभी लोग समझ पाएंगे। पहला पद इसका द्विगु जो है, उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं।
तिरंगा, तिरंगा का जब हम समास विग्रह करेंगे, तीन रंगों का समूह, तीन रंगों का समूह अर्थात तिरंगा। नंबर 2, दोपहर। तो इसका समास विग्रह जब करेंगे कि जब इसका समास विग्रह होगा दोपहर, दोपहर का समूह अर्थात दोपहर। नंबर 3, त्रिलोक पे यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए जो यह समास है यह सबसे पहले संख्याएं आता है, चाहे वह संख्याएं 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, वह समास जो है द्विगु समास कहलाएगा। यहाँ पर देख लीजिए त्रिलोक, त्रिलोक को जब हम इसका समास विग्रह करेंगे, तीन लोकों का समूह, तीन लोकों का समूह अर्थात तीन लोकों का समूह त्रिलोक। और नंबर 4 जो है नवरात्र, नवरात्र, नौ रातों का समूह, नौ रातों का समूह। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा संख्याएं आई हैं, हर एक शब्द में, हर एक सबसे पहले क्या आया है, संख्याएं आया है, इसे ही द्विगु समास कहते हैं। और नंबर 4 सप्ताह, सप्ताह में 7 दिनों का समूह, 7 दिनों का समूह। हम लोग द्विगु समास देख लिए, अब हम अपने अगले समास की तरफ चलते हैं। नंबर 5, द्वंद्व, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझने का बहुत ही आसान तरीका है। द्वंद्व समास को जब हम कैसे समझेंगे, द्वंद्व समास में एक शब्द का दूसरा शब्द विलोम होता है, जैसे माता या पिता, नदी या नाले, धर्म या अधर्म, यह एक दूसरे का विलोम होता है, एक दोनों शब्द एक दूसरे का विलोम होता है। और द्वंद्व समास को समझने के लिए एक और इसकी ट्रिक है, योजक चिन्ह। यह दोस्तों योजक चिन्ह है, यह योजक चिन्ह, यह योजक चिन्ह बीच में, जैसे माता, माता पिता, यह योजक चिन्ह, यह योजक चिन्ह जिसमें आएगा आप समझ जाइएगा कि वह द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं द्वंद्व समास के बारे में थोड़ा सा। इसमें विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर, जब इसका समास विग्रह होता है तो इसमें और, बीच में और या आते हैं। उदाहरण, एग्जाम्पल इसके हो गए, एग्जाम्पल इसके हो गए दोस्तों। इसका एग्जाम्पल माता पिता, तो इसका हम जब करेंगे माता या पिता, यहाँ पर देख लीजिए एक दूसरे का विलोम शब्द होगा। नंबर 2 नदी नाले, नदी नाले, नदी और नाले, समास विग्रह करने पे देखिए बीच में या आएगा या तो और आएगा, नदी और नाले। और नंबर 3 सुख दुख, सुख दुख, सुख या दुख, देखिए यहाँ पर बीच में या तो और आएगा। ऊंच, ऊंचा नीचा, नंबर ऊंचा या नीचा, तो इसका भी जब होगा तो ऊंचा या तो नीचा। यही इसकी बहुत ही आसान, द्वंद्व समास में एक दूसरे का विलोम शब्द होता है, जैसे भाई का बहन, माता का पिता, भाई बहन, भाई बहन, यह एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो हम अपने अगले समास की तरफ चलते हैं जो कि बहुब्रीहि समास है, बहुब्रीहि समास है। नंबर 6 जो है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में हम देखेंगे दोस्तों, बहुब्रीहि समास, देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुब्रीहि समास में इसका न तो पहला पद या न तो दूसरा पद, इसमें कोई पद उत्तर नहीं होता है। इसमें उत्तर में बहुब्रीहि समास में न तो पहला पद ही प्रधान होता है, न ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसका प्रधान उत्तर पद होता है। इसको देखेंगे, न
पहला पद न ही दूसरा पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अर्थात जैसे नीलांबर, यहाँ पर हम लिख दिए नीलांबर, जो कि बहुव्रीहि समास है। नीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु। नीला और अंबर, इसमें दोनों पद प्रधान नहीं है, अर्थात विष्णु। इसका उत्तर पद आया कौन? विष्णु। इसके लिए हम देखेंगे कि यह बहुव्रीहि समास है। जैसे नीलांबर, नीलांबर, नीला है अंबर, अर्थात विष्णु, भगवान विष्णु। और नंबर 2 पीतांबर, पीतांबर, इसमें भी पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु इसमें भी होगा। नंबर 3 मृगेंद्र, मृगेंद्र, मृगों का है जो इंद्र, इसका उत्तर पद होगा, अर्थात शेर। और नंबर 4 है लंबोदर, अर्थात लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका उदर, अर्थात गणेश। इसका उत्तर पद कौन आया? गणेश। गणेश भगवान का ही सूंड लंबा है, यह भी बहुव्रीहि समास है। पंकज, नंबर 5 पंकज। दोस्तों पंकज जो होता है कमल का पर्यायवाची होगा। जो पंकज शब्द है यह कमल का पर्यायवाची है। पंकज, पंख में, पंख में कीचड़ भी होता है, पंख में खिलने वाला, अर्थात कमल। पंख, कीचड़ में खिलने वाला कौन है? कमल। पहला पद ही नहीं उत्तर है, नहीं दूसरा, अर्थात इसमें जो उत्तर आता है वही उत्तर पद होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख लिए। नंबर 6 निशाचर, निशाचर, निशा को, निशा में चरने वाला, अर्थात भूत प्रेत। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो बनाने में बहुत ही समय लगा है, मेहनत लगा है। अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। अगर हम इसमें जो कमियां हो गए उसको आप कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। हमारा चैनल का नाम है, हमारा चैनल जो है चैनल हमारा है अवर स्टडी 2.0। आप इसके अवर स्टडी 2.0 में सर्च करिएगा समास, समास, तो हमारा चैनल आ जाएगा बाई संदीप सर, बाई संदीप बेनबंसी या संदीप सर। तो दोस्तों हमारा आज का यह कैसा लगा ज़रूर इसको कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।